हेलो दोस्तों, लर्नर टॉक यानी सीखने की बात पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी गई जनरल नॉलेज के सारे सिलेबस को आसानी से कर सकते हैं। यह चैनल मेरे उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं। एक दिवसीय एग्ज़ाम का मतलब एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस। तो आज हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल से, और भारत के भूगोल में हम आज अध्ययन करेंगे भारतीय मैप भाग 1, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा मैप कवर नहीं हो सकता, इसलिए हम कई भागों में इसको कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो भारत का मैप। तो भारत के मैप से हम थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 थे, जिसमें संविधान में संशोधन कर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसीलिए अब 8 राज्य हैं। तो बात करें, भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे नया राज्य मतलब जो सबसे बाद में बना है वो तेलंगाना है। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों की। तो पहले जान लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं। भारत में 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो राज्यों की अपनी अलग अलग सरकार होती है, परंतु केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं होती है, वो केंद्र के द्वारा ही शासित किए जाते हैं। नाम से ही दिखाई दे रहा है केंद्र शासित, तो केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। यहाँ पे विकास का कार्य या कुछ भी कार्य कराना होता है तो वो केंद्र के हाथों में होता है। परंतु फिर भी 3 हमारे केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जिनमें हमारी विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी। इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी अपनी विधानसभाएं हैं और अपनी अपनी सरकार बनती है। तो बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं, अभी कुछ दिन पहले तक 9 थे। यहाँ पे दादर, नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया, इसलिए इनकी संख्या 8 है। अब बात करेंगे सबसे बड़े। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सबसे नया बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बाद में बनने वाला दादर, नगर हवेली और दमन दीव। दोस्तों, इन सभी को मैं अभी मैप पे भी लोकेट करूँगा और आपको भी बताऊँगा कि कैसे कैसे मैप का अध्ययन करना है, किस प्रकार से आप प्रत्येक राज्य का अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं कि कैसे कौन सा राज्य कहाँ है। तो इसलिए मैप पे देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बात करूँगा मैं भारत के समुद्र तटीय राज्य। तो भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। दोस्तों, ये 9 हैं, मगर रटने से ही काम नहीं चल जाता है, इनको मैप पर देखना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम मैप पे देखेंगे तो मैं बताऊंगा क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम करते हैं मैप का अध्ययन। तो ये एक मैप ले लिया है मैंने, जो
रिसेंटली तैयार किया गया है। जितने भी बदलाव हैं हुए हैं सब इसमें हैं। तो हम शुरुआत करेंगे राज्यों से। राज्यों को देखेंगे किस प्रकार से राज्य अवस्थित हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूंगा। जैसे हम किताब में पढ़ते हैं तो राज्यों के बारे में जब भी हम किताब में पढ़ते हैं तो वो अल्फ़ाबेट से लिखा होता है। जैसे पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, ऐसे ही अल्फ़ाबेट आते जाते हैं, उसके हिसाब से होता है। परंतु जब भी हम मैप का अध्ययन करें और नोटबुक में राज्यों को नोट करें तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ना करें, अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करें, उसी के हिसाब से लिखते रहें। तो हम अध्ययन करेंगे तो देखते हैं कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इस हिस्सा को छोड़ देते हैं ऊपर वाले को, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी हम देखेंगे राज्यों को। तो दोस्तों, मेरी एक सलाह है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से ही इमेज क्रिएट करिएगा अपने माइंड में, जिससे आसानी रहेगी याद करने में। तो शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे राज्य, यहाँ से शुरुआत करेंगे, इधर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि सबसे उत्तर में जो हमारा राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। राज्य हिमाचल प्रदेश है और सबको मिलाकर देखेंगे तो लद्दाख है। अगर बात आती है राज्य की, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे उत्तर में भारत का कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में से कोई आए तो फिर लद्दाख है। तो इस बात पे ध्यान देना होगा। अब फिर चलते हैं। अब यहाँ से लेंगे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर से वापस आएंगे, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। दोस्तों, मैं एक सीक्वेंस में इनको बता रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से देखना है, जिससे कि हम अपने माइंड में एक इमेज अच्छे से क्रिएट कर सकें कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। फिर से देखेंगे हम महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। फिर इसके बाद देखेंगे एक राज्य यहाँ है, ये गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फिर थोड़ा और नीचे चलेंगे, यहाँ पर एक राज्य है केरल और ये तमिलनाडु। अब देखेंगे दोस्तों हम इन राज्यों को इनको ये रह गए हैं अभी, तो इनको देखेंगे अच्छे से। इनको बोलते हैं सेवन सिस्टर और उत्तर पूर्वी राज्य। ये 7 राज्य यहाँ पे हैं और एक राज्य ये यहाँ सिक्किम है। तो इनको 8 राज्यों को मिलाकर उत्तर पूर्वी राज्य कहा जाता है, और 7 और ये 8 इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में है, ऊपर इसके चाइना है। उसके बाद करेंगे बात अरुणाचल प्रदेश भी चाइना से लगा हुआ है। और इसके बाद असम, और असम के अंदर ही एक ऑरेंज कलर में आपको राज्य दिखाई दे रहा होगा, ये मेघालय है। इसके बाद बात करेंगे हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये दोस्तों 8 राज्य हैं जिनको उत्तर पूर्वी राज्य कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक बार केंद्र शासित प्रदेशों पर भी नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। तो सबसे पहले लद्दाख है,
जो एकदम से भारत के उत्तर में है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश ये है चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित रूप से राजधानी है। उसके बाद ये दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे मैंने तथ्यों में बताया था कि दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम और नीचे चलेंगे और यहाँ देखो दोस्तों, ये दमन और दीप, दादर और नगर हवेली, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको कुछ दिन पहले ही दोनों को विलय किया गया था, पहले ये अलग अलग थे। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, अब देखेंगे दोस्तों, अब है पांडुचेरी। ये पांडुचेरी है, मगर पांडुचेरी के बारे में एक जानकारी मैं यहाँ दे दूँ कि ये माहे, कराईकल और यमन, ये 4 स्थान हैं जो 3 राज्यों में हैं। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 4 जगहों पर लोकेट है, और वो चारों जगह 3 राज्यों में है, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये तो बात रही मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है उस पर अवस्थित केंद्र शासित प्रदेश के बाद बात करेंगे हम यहाँ। दोस्तों ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है, और बंगाल की खाड़ी में है ये, एकदम से बीच समुद्र में। और ये द्वीप समूह है, यहाँ पे बहुत सारे लगभग 550 द्वीप आते हैं इसमें, और ये एक द्वीपों का समूह है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके बाद हम देखते हैं ये लक्षद्वीप, ये भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और ये अरब सागर में है। अरब सागर में इसमें लगभग 36 द्वीप हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी। अब बात करते हैं समुद्र तट से लगने वाले भारत के राज्य। तो दोस्तों ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये पूरा समुद्र है, और समुद्र से लगे हुए राज्यों के बारे में हम देखेंगे। इनको भी हमें एक सीक्वेंस से पढ़ना है, और मैंने वहाँ पे भी नोट्स में भी सीक्वेंस से लिखा है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसके बाद ये पश्चिमी बंगाल। दोस्तों ये 9 राज्य हैं, और इनको देखना मैप पर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इनको देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, और इसका जो एरिया है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। और दोस्तों ये अरब सागर है, इसका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुझे इम्पोर्टेंट जो बताना है वो है कि ये जो 9 राज्य हैं समुद्र तट से सीमा लगाते हैं, और बुकों में लिखा रहता है कि 9 राज्य हैं और उनके नाम लिख दिए जाते हैं, बट हम बुक से पढ़ लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा राज्य किस सागर से या महासागर से या किस खाड़ी से लगा हुआ है। तो मैप में देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। अब यहाँ बात करेंगे, देखो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये अरब सागर में है।
अगर अरब सागर से सीमा लगाते हैं। और जहाँ बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये और पश्चिमी बंगाल, ये सभी बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ देखो, ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का ये वाला एरिया एकदम से नीचे, जिसको कैप कमोरिन कहते हैं, कन्याकुमारी भी कहते हैं, ये जो एरिया है ये सम्मिलित रूप से तीनों ही, ये जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर, इन तीनों से ही सम्मिलित रूप से सीमा लगाता है। और क्वेश्चन में आ भी सकता है कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों से सम्मिलित रूप से सीमा लगाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा तमिलनाडु। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आपको पता लग गया होगा कि मैप देखना कितना ज़रूरी होता है। और रही बात ये जो राज्य हैं उनको अच्छे से पढ़ने की, याद करने की, तो दोस्तों एक काम करना है आपको, एक ब्लैंक मैप लेना है, उसको पहले देख देख के फिल करेंगे, उसके बाद 4-5 बार ऐसे फिल करेंगे, पेंसिल से फिल करना है, उसको मिटाना है, फिर से फिल करना है, और जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। अगर उसके अकॉर्डिंग फिल करोगे तो अच्छी इमेज माइंड में क्रिएट होगी, आसानी से हम कर पाएंगे। और उसके बाद फिर से एक नया ब्लैंक लेना है मैप, और आशा करता हूँ कि दोस्तों उसको आप आसानी से भर पाओगे। और इसके बाद जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं लाऊंगा कि भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों से हमारे जो भारत के राज्य हैं, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।